Very good morning to all of you. So today our topic is, as we were discussing the chemical properties of carboxylic acid. तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन रह गई थी वो हम डिस्कस यहाँ करेंगे. तो इसमें पहले जो है हनस-डेकर रिएक्शन. हनस-डेकर रिएक्शन जो होती है, इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ carboxylic acid reacts with bromine in presence of dry carbon tetrachloride to form alkyl bromide. क्लियर. इसमें क्या होता है, सिल्वर एसिटेट लेंगे हम. सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी हम बोल सकते हैं. तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट हम लेते हैं. रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनता है. क्लियर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए हनस-डेकर रिएक्शन. याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन in presence of dry carbon tetrachloride to form the alkyl bromide. क्लियर. तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अगर इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, इसमें क्या होता है. फर्स्ट यू विल सी हियर डैट ये जो सिल्वर एसिटेट जो होता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन में देयर आर टू एटम्स ऑफ द ब्रोमीन विच वन ऑफ देम इट गेट्स व्हेन दे अप्रोच टू दिस सिल्वर एसिटेट, one of them gets slightly positive charge and one gets slightly negative charge. Clear. As a result of which there will be it will act as there will be electrophilic substitution, because this bromine will have electron deficient centers here. So this at this oxygen there will be electron rich center. So this electron deficient center will attack on this electron rich center. So but we will show here the मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट. यहाँ पर आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ एरो हम वहीं से दिखाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिच है और टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट सेंटर. तो दिस ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन पॉजिटिव जो होता है, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर. बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट एंड विल अटैक दिस ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फॉर्मड. क्लियर. with the formation of, and silver जो होता है, ये being a positive charge it will combine with this bromine negative charge to form silver bromide. तो यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड निकलता है और यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है. क्लियर. इसके बाद क्या हो, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा इसकी होमोलिस होते हैं. होमोलिस के बाद होमोलिस मतलब ये जो बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लियर. तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स, ब्रोमीन विल गेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन and result in the formation of free radical bromide. एंड इसी तरह से जो है ये ऑक्सीजन जो होता है इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगी, तो यहाँ से भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. क्लियर. अब ये फ्री रेडिकल जो होंगे, अब देखो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये जो फ्री रेडिकल है इट विल गेट शिफ्ट टुवर्ड दिस, देयर वो शिफ्ट ऑफ दिस फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस रीजन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसकी ओर. ठीक है. जिसकी वजह से यहाँ से आप देखो, यहाँ से और रेडिकल बनता है, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन और अल्काइल ग्रुप और के दरमियान जो बॉन्ड है वो इसकी भी होमोलिस हो जाती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इस अल्काइल ग्रुप के पास आ जाएगा और दूसरा जो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा विद दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो इससे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड हियर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है. ठीक है. तो यू विल सी हियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ से बन जाता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन जाता है. क्लियर. तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है, ये दिस पार्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ये आर ग्रुप है, इट विल गेट वन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स अ फ्री रेडिकल. तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा यहाँ पर. क्लियर. तो ये जो अल्काइल रेडिकल जो है, ये ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल जो यहाँ पर बन गया था इसके साथ मिल जाएगा एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड. क्लियर.
क्लियर, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखोगे इफ़ वी सी हियर दैट, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ ब्रोमीन अगर फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन में है तो इसमें भी होमोलिसिस हो जाएगी, एंड ब्रोमीन this bond gets break down into in which the both the atoms gets this free one electron each, उसको कहते हैं होमोलिसिस। यानी कि जब एक बॉन्ड जो है इसमें दोनों एटम्स जो होंगे अटैच एटम्स वन वन इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पर एक रेडिकल देगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल इस पे आ जाएगा, तो ये बिकम ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमाइड रेडिकल जो होता है ये अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाता है, इट फॉर्म्स और बी आर, ठीक है। तो यहाँ से अल्काइल ब्रोमाइड्स बन जाते हैं। तो ये है हाइड्रोजन रिएक्शन। इट आल्सो फॉलोज द फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल पाथ। फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, तो इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इट फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इधर। सो आपने देखा कि जो एसीटेट जो है, सिल्वर एसीटेट जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ब्रोमीन क्योंकि ये जो है इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पे अटैक करेगा, इट एक्ट्स एज देयर विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट। यहाँ पर होमोलिसिस हो जाएगी, ब्रोमाइड रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ पर भी फिर देखो ये क्योंकि होमोलिसिस होने की वजह से इस ऑक्सीजन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इसकी तरफ, तो कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के टूटने की वजह से हो जाएगा, होमोलिसिस यहाँ पर भी हो जाएगी। तो यहाँ से निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर अल्काइल रेडिकल जनरेट हो गया, और अल्काइल रेडिकल इस ब्रोमीन की फर्दर होमोलिसिस की वजह से फिर यहाँ से फिर और ब्रोमाइड रेडिकल इस आर के साथ मिल जाएगा, तो इट फॉर्म्स अ यानी आर रेडिकल प्लस ब्रोमीन रेडिकल जो होते हैं, सॉरी ब्रोमाइड रेडिकल जो होता है इट फॉर्म्स बॉन्ड अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, तो जिससे फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस, तो इससे अल्काइल ब्रोमाइड बन जाते हैं। क्लियर। सो दिस मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्शन, जहाँ पर हमने देखा है अल्काइल ब्रोमाइड्स यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड्स आप बना सकते हो फ्रॉम द हाइड्रोजन रिएक्शन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है, ठीक है। इस तरह से दूसरी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ ये जो रिएक्शन इट इज आल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, हम देखें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेलो-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड HVZ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है reacts with one or more of the alpha hydrogen atom reacts, sorry, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं containing one or more of the alpha hydrogen atoms, they reacts with chlorine or bromine to form the halogen acid। तो इसको थोड़ा चेंज करो यहाँ पर, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है which contain one or more of the alpha halogen atoms, तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे होंगे तो दे विल रिएक्ट विद दिस क्लोरीन एटम और ब्रोमीन एटम्स टू फॉर्म द हेलोजन डेरिवेटिव्स, डिफरेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो दिस आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट्स कॉल्ड अ वेल-हाउज्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, दैट इज HVZ रिएक्शन। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है इट ऑलवेज टेक्स इट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोर, रेड फॉस्फोरस होना चाहिए, तो रेड फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इट टेक्स प्लेस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्लोरीनेशन एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे विथ टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ये जो एसिटिक एसिड हमने लिया है, यहाँ पर एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद दिस क्लोरीन एटम, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होता है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन एटम, उसमें एक हाइड्रोजन विथ क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये शेयर इज 1, ये ऐसा है क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, सॉरी सो हियर एक्चुअली इज क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो एक क्लोरीन जो होता है इसके साथ मिल जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो it comes in the formation of HCl and one of the chlorine gets attached with this it gets attached with this carbon। तो यहाँ पर सबस्टिट्यूशन होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है विद द अनदर क्लोरीन एटम, तो यहाँ से HCl निकलता है एंड दूसरा क्लोरीन इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट बन जाएगा
दैट इज मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद फर्दर हम क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ से क्लोरीन इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, इसी तरह से आप देखो फर्दर दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा अब, तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अल्फा बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हियर, तो ये जो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्लियर, तो यहाँ पर आप CH3, जो दिस इज CH3, तो दिस कॉल्ड एज ए, एक्चुअली इट इज नॉट वर्किंग वेल, तो CH3COOH, क्लियर, तो दिस कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एंड these are called as this called as alpha carbon, and this attached, the attached hydrogen atoms which to this alpha carbon are called as alpha hydrogen। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन, दे आर वेरी मच एसिडिक। ठीक है, तो इसके बहुत एसिडिक, बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जब ये क्लोरीन के साथ हम ट्रीट करेंगे तो ये एक एक करके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। क्लियर, तो पहले मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएंगे, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, ये जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स आप बना सकते हो, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, टेट्राक्लोरो एसिटिक एसिड यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, तो लेकिन बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस जो है इसकी फंक्शन क्या है एक्चुअली, ये जो रेड फास्फोरस है एक्चुअली इट कन्वर्ट्स अ लिटिल ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड। तो पहले रिएक्शन, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखेंगे एक्चुअली वन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये पहले चेंज होता है एसाइल हैलाइड्स में, जो फर्दर रिएक्शन होता है अंडरगोज हैलोजिनेशन, यानी एसाइल हैलाइड के बाद जब एसाइल हैलाइड बन जाएगा फिर इसकी हैलोजिनेशन हो जाती है एट द अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स गेट्स रिप्लेस्ड, द कंपाउंड देन रिएक्ट्स विथ मोर ऑफ द एसिड्स टू गिव अल्फा हैलोजिनेटेड एसिड्स। जैसे हमने देखा मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड, बट ये जो रेड फास्फोरस है ये एक्चुअली कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को इनटू एसाइल हैलाइड्स। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कन्वर्टर्स फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसाइल हैलाइड, फिर इसकी फर्दर हैलोजिनेशन होती है, तो इसके बाद मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमने आगे देखा है। अलॉन्ग विद द एसाइल हैलाइड, दो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर एसाइल हैलाइड भी बन जाता है। तो फर्दर हम अगर हम देखेंगे इस जो फास्फोरो जो है एक्चुअली हाउ इट रिएक्ट्स, इसका काम क्या होता है, तो फास्फोरस है क्लोरीन के साथ मिलेगा, इट फॉर्म द फास्फोर ट्राइक्लोराइड, फास्फोर ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, टेकन हिज अ प्रोपेनिक एसिड, तो प्रोपेनिक एसिड जो जब इस PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म द प्रोपेनाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है विद अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये एसाइल क्लोराइड, ये जो मेन काम है इस फास्फोरस का, रेड फास्फोरस का, ये कि ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करता है इनटू एसाइल क्लोराइड, यानी प्रोपेनाइल क्लोराइड बन गया है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में, यानी रिएक्शन मिक्सचर में ये होता है, फास्फोरस चेंज करता है इस पहले PCl3 में चेंज खुद होता है, इसके बाद इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करता है इनटू एसाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर इस एसाइल क्लोराइड की फर्दर हम देखेंगे हैलोजिनेशन होती है, यानी क्लोरिनेशन करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोरिनेशन यहाँ की, तो क्लोरिनेशन कहाँ पर हो जाएगी, क्लोरिनेशन होगी एट दिस अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसमें इसी पर क्लोरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरिनेशन होने की वजह से देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट वी विल सी डैट फर्स्ट मोनो, देखो इट इज अल्फा क्लोरो, दिस एक्चुअली ये बन जाएगा अल्फा क्लोरो इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, इस हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाएगा विद दिस क्लोरीन टू फॉर्म द HCl। तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो इट फॉर्म द HCl, और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में इस पर इससे बॉन्ड बनाएगा तो इट फॉर्म द अल्फा क्लोरो प्रोपेनाइल क्लोराइड। तो ये बन जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट है अल्फा क्लोरोप्रोपेनाइल क्लोराइड। इसके बाद अल्फा क्लोरोप्रोपेनाइल क्लोराइड को फर्दर आप एसिटिक एसिड से रिएक्ट करोगे
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो क्या होगा, यहाँ पर चूँकि आपको पता है इट फॉर्म द CH सेल। अब ये जो है यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये एक क्लोरीन एटम यहाँ से निकलेगा यहाँ से क्लोरीन से, यानी ये जो क्लोरीन जो है इट विल गेट्स अटैच्ड टू देयर अल्फा, इट इज़ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज कम्पेयर टू दिस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो होता है अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड बन जाता है CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनाइल क्लोराइड बन गया था। इसके बाद हमने देखा जो फर्दर जब एसिटिक एसिड के साथ जो रिएक्शन में ये होता है प्रोपेनिक एसिड, तो फर्दर इट फॉर्म द अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड CH2 C डबल, यानी एसाइल क्लोराइड भी यहाँ से बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब लेकिन ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड बनाया, इसमें जो अल्फा क्लोरो ये जो दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है ना, इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, जिसकी वजह से क्या होगा, हेलोजन एटम जो होता है कैन गेट रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, जिस फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है इसमें प्रोपेन इस अल्फा क्लोरोप्रोपेनिक एसिड में ये जो है इट इज़ वेरी मच रिएक्टिव, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्लोरीन जो होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई हेलोजन एटम है, इट गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर इसको रिएक्ट करेंगे विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कभी हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है और नीट वीट के लिए, तो कभी आपको जनरल एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव है बिकॉज हैविंग द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और ये क्लोरीन जो होता है यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके इन द ये निकल जाएगा, और यहाँ पर OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आप देखो रिएक्शन में क्या होता है, पर देखो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड जब हम इसके किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH जो है इस पर अटैक करेगा, और क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगा विथ के पॉजिटिव के साथ, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी। अब ये जो है हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पर है, अल्फा कार्बन पर है, तो दिस कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, दिस आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलिक एसिड। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ग्लाइकोलिक एसिड, इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड बना सकते हैं विद व्हेन ट्रीटिंग विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इट मीन्स दैट ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है इट इज़ वेरी मच रिएक्टिव, ये ससेप्टेबल है टू दैट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से आप देखो विथ व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो चूँकि हमें पता है NH3 मीन्स यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस also acts the nucleophile, तो this electron rich this will attack this alpha carbon, and यहाँ से भी क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट होके निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पर HCl निकलता है, और NH2 इस अल्फा कार्बन पर अटैच हो जाता है, तो ये बन जाएगा अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। तो दिस फॉर्म द कंपाउंड दैट्स कॉल्ड एज द अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। क्लियर। Similarly, we will see here that अगर ये जो रिएक्शन जो है if we treat this अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड विद दिस अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो है इट गिव्स K पॉजिटिव प्लस साइनाइड नेगेटिव, तो साइनाइड नेगेटिव आयन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो इट विल आल्सो अटैक्स एट दिस अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ से क्लोरीन जो है बॉन्ड टूट जाएगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ KCl बाहर निकलता है। ठीक है, दिस KCl, और यहाँ पर बन जाएगा आपको दिस कॉल्ड द अल्फा साइनो एसिटिक एसिड, तो यहाँ से अल्फा साइनो एसिटिक एसिड बन जाता है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखो, इसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइसिन। तो अल्फा अमाइनो एसिड जो यहाँ पर बन गया था, ये मेन प्रोडक्ट एक बन जाता है, डेट्स अमाइनो एसिड, जो वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं, डेट्स कॉल्ड द ग्लाइसिन। तो यहाँ से हम बना सकते हैं ग्लाइसिन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखो, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से अगर ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, डेट्स कॉल्ड एज अल्फा साइनो एसिटिक एसिड। इसको फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से फर्दर हाइड्रोलिसिस बंद करने के बाद ये बन जाता है CH2COH। तो साइनाइड जो है यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH2COH, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें अटैच हो जाएंगे। इस प्रोडक्ट को क्या है जो बन जाता है यहाँ से, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन ऑफ द टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद हमारा जो है इस टॉपिक में, इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रह गए हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें अगर हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बेंजोइक एसिड लेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको जनरल बताऊँगा, फिर आप खुद घर में आप यू विल ट्राई, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी रिएक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इस तरह के रिएक्शंस दे आर वेरी इजी। तो यहाँ पर आप देखो, बस इतना याद रखना है आपको, ये जो फॉर एग्जाम्पल आपका बेंजोइक एसिड जो होता है ना, इसमें फॉर एग्जांपल ये है C+O, दिस हेयर ऑक्सीजन, तो इस पर आपको नेगेटिव चार्ज है। तो ये बेंजोइक एसिड जो होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड जो होता है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दिस होमवर्क फॉर यू। इसके आप डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओ। जब आप इसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, तो इस पर जो होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो होती हैं मोस्टली, अगर हम एक मिनट, इसके जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे बेंजोइक एसिड के, तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने जब इसका नेचर हम डिस्कस कर रहे थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, फॉर एग्जांपल इस पर हमने देखा, मैं जनरली आपको बताऊंगा कि इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर इसमें मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है डिक्रीज होती है एट एक तो पैरा पोजीशन पर और एक ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ इन दोनों पोजीशंस पर अगर हम देखेंगे, ये जो दो पोजीशन जो होते हैं, इस पर आपको आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो इस पर पावर चार्ज आ जाती है, यानी इस पर भी पावर चार्ज आ जाएगी, इस पर पावर चार्ज आ जाएगी, इस पर भी पावर चार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन दैट ये जो सेंटर बनते हैं, यानी ऑर्थो एंड पैरा सेंटर जो होते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स, ठीक है। तो इसमें जो है देयर डज नॉट टेक्स प्लेस एनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई नहीं होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम देंगे, तो इस मेटा पोजीशन पर जो होता है, मेटा पोजीशन पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पर जो है सम नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगी, जहाँ पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर पावर चार्ज आ गई, तो इस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इन मीन्स दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम, या सल्फोनेशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए, या हैलोजिनेशन रिएक्शन है। दीज आर वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल में जल्दी से हम इसको डिस्कस करेंगे। मेटापोजीशन जो है, मेटापोजीशन पर आपको याद रखना है, मेटापोजीशन पे ही इस बेंजोइक एसिड पर यानी कि हैलोजिनेशन हो जाएगी, या सल्फोनेशन हो जाएगी, या नाइट्रेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो अब दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको करेंगे ट्रीट विद द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, आपको पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, HNO3 और H2SO4, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यहाँ से जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो NO2 पॉजिटिव जो होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो NO2 पॉजिटिव बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होते हैं, इस पर अटैक हो जाएगा, ठीक है। मीन ये जो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस मेटा पोजीशन पर
अटैक करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये मेटा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में जो हम देखेंगे तो इस रिएक्शन में यू विल सी हियर, यहाँ पर आप प्रोडक्ट अगर आपको यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट सीधा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आएगा, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप आ गया इसको कहेंगे मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस कॉल्ड एज ए मेटा, दिस इज मेटा पोजीशन, तो दिस कॉल्ड एज मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्योंकि यहाँ पर इसमें पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें देयर इज क्योंकि हमने जब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखे हैं तो इस पर पावर चार्ज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम आपको याद रखना है, ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी सबस्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ना पैरा पोजीशन पर हो जाएगा, बट ओनली पोजीशन इज which is susceptible to electrophilic substitution, that is meta position in case of benzoic acid, ठीक है। तो आप देखो नाइट्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर आएगा तो इसको कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, अगर फॉर एग्जांपल आप सल्फोनेशन करोगे, सल्फोनेशन मतलब क्या होता है आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसे रिएक्शन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फोनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनेशन हम क्या करते हैं, हम H2SO4 SO3, यानी सल्फोनेशन में क्या होता है SO3H, जब हम इसको इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल इसका बन जाता है दैट इज SO3H पॉजिटिव। और ये जो है ये किस पर अटैक करेगा, ये हमेशा मेटा पोजीशन पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा, सॉरी थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ऐसा, प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ पर होगा ग्रुप SO3 जो है, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से SO3H इस पर अटैच हो जाएगा यानी मेटा पोजीशन पर, तो इसको कहेंगे हम मेटा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो मेटा सल्फोनिक एसिड जो होता है या इसको दूसरा हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो SO3H है ना यहाँ पर इट एक्ट्स मेन फंक्शन ग्रुप एज कम्पेयर टू दिस, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट तो हम बोलेंगे हम 3 कार्बोक्सी, ये बन जाएगा 3 कार्बो, इसका स्पेशल नाम अगर हम IUPAC में हम देखें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी। तो किस पोजीशन पर है जिस इसको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी फर्स्ट, तो इट गेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, इट गेट्स सेकंड नंबर थर्ड, तो ये जो थर्ड पोजीशन पर क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको हम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा 3 कार्बोक्सी बेंजीन, 3 कार्बोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो जिससे ये जो कंपाउंड जो है ये मेटा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है और विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है मैं साइड प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर, यानी बाय प्रोडक्ट वाटर निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरी रिएक्शन देखो, फॉर एग्जांपल हम देंगे यहाँ पर हेलोजिनेशन करेंगे। आप हेलोजिनेशन में आपको क्या करना है, जैसे हम क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, फॉर क्लोरिनेशन हम करते हैं लिविस एसिड FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। तो हेलोजिनेशन में आपको क्या है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पहले क्लोरिनेशन कहाँ पर आएगा, ये क्लोरीन ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा इस मेटा पोजीशन पर, तो आपको जो कंपाउंड जो होगा दैट विल बी मेटा क्लोरो, कंपाउंड विल बी लाइक दिस, सॉरी, तो मेटा क्लोरो यहाँ पर क्लोरीन दिस COH, तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड आप बना सकते हो, तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड आप प्रिपेयर कर सकते हो विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। तो दिस इज हाउ एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस, व्हेन हाउ इट टेक्स प्लेस टू दिस बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में आपको याद रखना है ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन नहीं होगा, ना पैरा पोजीशन पर होगा, तो ओनली पोजीशन जो जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाएगी दैट इज मेटा पोजीशन। तो आपको मेटा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे पैरा और
पैरा ऑर्थो और पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो टुमारो वी विल टेक ए न्यू लेसन इंशाल्लाह। सो होप यू अंडरस्टैंड। किसी को कोई भी अगर कोई शिकायत, कोई भी अगर डाउट कहीं पर हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे।